हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमें आज प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन मिला है, अनंत जीवन। और हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि आज हम उनके बेटे और बेटियां हैं और हम उनकी इच्छा में चले। ये परमेश्वर की हमारे लिए मर्जी है, उनके धार्मिकता के रास्ते का पीछा करें। और आज ये भी बहुत जरूरी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अंधकार में है और मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भी सब पाप के कारण परमेश्वर से दूर थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, अपने लहू से हमें धोया है और हम जो दूर थे आज हम नजदीक आ गए हैं। लेकिन उतना ही अब जरूरी है कि हम लोगों को भी प्रभु के नजदीक लेकर आए, ताकि वो भी अपने गुनाह से छूट कर वो उद्धार का जीवन पाए, क्योंकि संसार के उद्धारकर्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो खुदा है, उन्हीं को अधिकार है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें मृत्यु से छुड़ाए, अंधकार से छुड़ाए, शैतान के हाथों से छुड़ाए। तो दूसरी बात ये भी जरूरी है कि जब बहुत से लोग, जब हम कहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो वो इसीलिए आते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाए, उन्हें अपना काम, उनका कुछ नहीं हुआ तो उनका काम हो जाए, बीमार है तो वो चंगे हो जाएं, या कुछ भी उनको जरूरत है, पैसों की जरूरत है या कुछ और चीज की जरूरत है, तो वो उतने समय के लिए आते हैं। जब उनका काम हो जाता है तो वो दूर चले जाते हैं या दोबारा कभी प्रभु के पास नहीं आते। तो हम परमेश्वर को, जो कि हमारा बनाने वाला है, हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। वो हमारे साथ एक रिश्ता चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हमें हमारे साथ अपना मेल मिलाप चाहते हैं, ताकि हम अपने सृष्टिकर्ता को जाने। तो हम क्या अपने माँ बाप को अब सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें नहीं पूछते कभी? हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमें कुछ दे चाहे ना दे, हम फिर भी कहते हैं हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ है और उनका प्यार हमारे लिए काफी है। तो हम परमेश्वर को भी हम इस्तेमाल ना करें अपने फायदे के लिए, बल्कि हम जाने कि वो हमें जीवन देते हैं, हमेशा का जीवन। हमारी जो जिंदगी है वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए बनाए गए हैं। तो आइए हम परमेश्वर को जाने उनके वचन के द्वारा और ज्यादा। आज के वचन में आएंगे, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और आज का वचन जो है भजन संहिता 139 से है, उसके हम 1 to 4 जो वर्सेस हैं उनको पढ़ेंगे। और ये राजा दाऊद की प्रार्थना है। और यहाँ पे वो कहते हैं, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता हो। आमीन। ये खुदा का पवित्र वचन है, इसके द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा जो है, वो, उनसे हम बिल्कुल छिप नहीं सकते। वो हमारा उठना बैठना, हमारा जो चलना फिरना, यहाँ हमारी सोच विचार है, या हमारे मुंह से कोई बात भी निकलती है, तो परमेश्वर हमारी पूरी चाल चलन से भली भांति वो वाकिफ हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम इंसान एक दूसरे से छुपा सकते हैं, हम दूसरे की के आगे हम झूठ बोल सकते हैं, या किसी भी तरह से हम हिपोक्रिटिकल एक्ट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि सृष्टि की कोई वस्तु जो है वो परमेश्वर से छिपी नहीं हुई, वरन उसकी आंखों के सामने सब बातें खुली और बेपर्दा है। जब हम छोटे थे, और तब उन उन दिनों 80s की बात है, लेट 80s की, और तब दूरदर्शन चैनल या नेशनल चैनल पे जो था, ज्यादा कोई प्रोग्राम नहीं आया करते थे और बहुत ही गिने चुने प्रोग्राम्स आया करते थे। तो हमें भी होता था कि हम वो देखें, लेकिन मेरे जो फादर थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे और वो पसंद ही करते थे कि हम टीवी देखें। तो हमें हमारे पापा के आने का टाइम मालूम होता था कि उन्होंने इतने टाइम घर से निकलना है और जब शाम को आना है तो उन्होंने इतने टाइम में आ जाना है। तो हम उनके आने से पहले, हम अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है तो हम
आधा प्रोग्राम देखकर हम उनके आने से पहले टीवी बंद करके कमरे से बाहर आ जाते थे, और सारे हम 3 भाई-बहन थे और तीनों भाई-बहन अपनी-अपनी बुक्स लेकर खोलकर हम पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। क्योंकि हमें हमारे अंदर डर था कि पापा आएँगे तो वो डाँटेंगे। तो हम अपने पापा को पता नहीं चलने देते थे कि हम टीवी देख रहे हैं। तो हम इंसान होते हुए हमारे अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती, कितनी सारी गड़बड़ है हमारे हृदय में। हम झूठ बोलते हैं, छिपाते हैं, और हम दूसरे को अंधकार में रखते हैं। हम यहाँ तक अपने जो रिश्ते भी होते हैं, तो हम छोटे वो होते ऐसे करते थे, और हमारे अंदर कभी भी नहीं आता था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और हम अपने पापा से झूठ बोल रहे हैं। उनके जाते ही हम कई बार टीवी या उन उस समय टेप रिकॉर्ड होते थे, तो उसमें सॉन्ग्स लगा लिया करते थे। उनके आने का टाइम होना तो हमने जल्दी से बंद कर देना। तो इस तरह से हम करते थे, और इंसान होते हुए एक दूसरे को अंधकार में रखना बहुत आसान है, लेकिन हमारा एक बनाने वाला क्रिएटर गॉड है, जिससे हम बिल्कुल भी छिप नहीं सकते। अदन के बाग में हम देखते हैं, सबसे पहले जब आदम और हवा ने वो फल खाया जिसको खाने से परमेश्वर ने मना किया था, ज्ञान के जो पेड़ का फल था, बुरे और भले के ज्ञान का, वो फल खाने के बाद वो छिप गए, और जब परमेश्वर यहोवा वहां पर आए तो उन्होंने कहा, आदम तू कहाँ है? तो वो डरे हुए थे, वो छिपे हुए थे। तो परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा कि क्या तूने वो पेड़ का फल खाया? क्योंकि उसने कहा कि हम छिपे हुए हैं, क्योंकि हम नंगे हैं। तो उन्होंने कहा, क्या तूने वो पेड़ का फल खाया? परमेश्वर से छिपे हुए नहीं थे, परमेश्वर जानते थे कि उन्होंने वो फल खाया है। उसी तरह जब केन ने अपने भाई को भी मार दिया, हाबिल को, तो उसके बाद परमेश्वर यहोवा ने पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? तो वो केन ने कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो परमेश्वर यहोवा ने कहा कि किस तरह से तेरे भाई का जो लहू है वो पुकार रहा है, और उसके जो तूने खून किया उस लहू के कारण ये अब तू श्रापित है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर से हम कभी भी छिप नहीं सकते। आज भी परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। हम बहुत बार लोगों के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, और लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। हमें लोगों का डर रहता है, लेकिन परमेश्वर का डर नहीं रहता, जिसके लिए खुदा का वचन जो हमें कहता है कि हम परमेश्वर को, हमें सबको हिसाब देना है, क्योंकि वो जज है, और हम अपने बुरे और भले कामों के लिए हम परमेश्वर के आगे हमें खड़े होकर एक दिन हमें उसका हिसाब देना है। और आज भी परमेश्वर सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। इसीलिए जब हम भजन संहिता 139 में जब हम दाऊद राजा की प्रार्थना देखते, जहां पर वो कहते हैं कि मैं तुझसे छिपा हुआ नहीं हूं, और हम अंत में जाके देखते हैं वो ये प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो आज हम भी अपने हृदयों को परमेश्वर के आगे खोल दें। हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर का डर होना चाहिए, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है। हम परमेश्वर के डर में आए और परमेश्वर से कहे, तू हमारे हृदय को जांच, हमारे हृदय में जो भी गलत है, जो बातें तेरे को नहीं पसंद, जो हमें गुनाह कराती हैं, जो हमें पाप कराती है, जो हमें तुझसे दूर करती है, जो हमें नरक की ओर लेकर जाती, अंधकार की ओर लेकर जाती, मृत्यु की ओर लेकर जाती है, वो बातों को हमारे जीवन से निकाल, वो गंदी जड़ों को हमारे अंदर से निकाल दे, और हमें अनंत जीवन का रास्ता दिखा। आज प्रभु नहीं चाहते कि किसी का भी जो प्राण है वो नाश हो, कोई भी मृत्यु की ओर जाए। इसलिए प्रभु का वचन हमें बार बार, वो एक अच्छे पिता है, वो हमसे प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते हम नाश हो। इसलिए खुदा का वचन हमें बार बार ताड़ना देता है, और हमें कहता है कि हम अपने बुराई का रास्ता छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ आए। परमेश्वर अभी भी हमें देख रहे हैं, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, उनकी आंखें हम पर है। हम प्रभु को अपना जीवन दे, अपने गुनाह के जीवन से मुड़कर प्रभु की ओर आए, और उनके धार्मिकता का पीछा करें। वो हमसे प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं हम उनकी प्रेजेंस में ब्लेस हो। तो आज का ये जीवित वचन है, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, अपने पवित्र आत्मा से भरकर हर दिन चलाए, और आपके घर में प्रभु की शांति बनी रहे। आमीन।